नारद जी के मन में आया कि मुझे भगवान की परीक्षा लेनी है। मुझे ये देखना है कि भगवान इतने खुश कैसे हैं। मुझे ये देखना है कि भगवान इतने खुश कैसे हैं। क्यों? क्योंकि जब गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जाता है तो एक पति का एक पत्नी को सहन करना और एक पत्नी का एक पति को सहन करना ही मुश्किल पड़ता है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। तो वो समझते समझते आधा जीवन निकल जाता है। और भगवान की 16,100 रानी और 8 भगवान की पटरानी। नारद जी के मन में आया जरा पता तो करूं कि ये मैनेज कैसे करते, ये संभालते कैसे। और नारद जी के मन में जब ये बात आई कि मुझे पता करना है कि ये संभालते कैसे हैं, ये मैनेज कैसे करते हैं, नारद जी पहुंच गए परीक्षा लेने। तो नारद जी देख रहे हैं कि भगवान की जो 16,108 रानियां हैं उन सबके अलग अलग कक्ष हैं, और हर कक्ष में नारद जी ने जाकर के देखा है कि हर रानी के अपने एक कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ रुक्मणी जी के पास है तो सत्यभामा के पास नहीं है। रुक्मणी के पास भी कृष्ण बैठे हैं, सत्यभामा से बातें कर रहे हैं, जामवती के बालों में गजरा लगा रहे हैं, लक्ष्मणा भोजन करा रही हैं, मित्रविंदा चरण सेवा कर रही हैं। सबके अलग अलग कक्ष में भगवान अलग अलग रूप में विराजमान। कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही, कोई सेवा कर रही, कोई बातें कर रही, कोई हंस रही है, कोई भगवान के सामने श्रृंगार कर रही है। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, ऐसी लीला गोविंद की कि 16,108 यदि पत्नियां हैं तो उतने ही रूप में कृष्ण वहां पर विराजमान है। किसी को कृष्ण की कमी नहीं है, सबके पास एक कृष्ण है। पर नारद जी को लगा कि मुझे तो भगवान के परिवार में फूट डलवानी है, मुझे तो भगवान के परिवार को देखना है लड़ते झगड़ते। एक बार भगवान स्वर्ग गए थे। जब भगवान स्वर्ग गए और जब भगवान स्वर्ग से लौटे तो स्वर्ग में एक वृक्ष है पारिजात का, पारिजात का वृक्ष। जब भगवान लौटने लगे तो इंद्र ने पारिजात के वृक्ष से एक फूल तोड़ा और भगवान को दिया कि आप ये ले जाइए। आज पारिजात का पेड़ हम देखते उसमें फूल इतना छोटा सा होता है, लेकिन ये बात द्वापर युग की है। समय के साथ हो सकता है फूल की साइज छोटी बड़ी हो गई हो, तब बड़ा रहा होगा। तो इंद्र ने एक फूल तोड़ के भगवान को दिया कि आप जा रहे हैं, ये पारिजात का फूल है, आप ले जाइए। भगवान भी आए द्वारिका में अपने भवन में, तो सबसे पहले भगवान रुक्मणी जी के पास गए और भगवान ने वो पारिजात का जो फूल है वो रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया। नारद जी आए, नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद जी ने कहा मुझे मौका मिल गया इन सबको झगड़वाने का। नारद जी पहुंचे सत्यभामा के पास। अब जो भगवान की पत्नी सत्यभामा है ये देखने में भी सबसे सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी क्रोधी ज्यादा है, अहंकारी है। अहंकारी भी है, क्रोधी भी है और सुंदर भी सबसे ज्यादा है। तो नारद जी सत्यभामा के पास पहुंचे और बार बार सत्यभामा का मुख देखे। सत्यभामा नारद जी से पूछती, नारद जी आज मेरे श्रृंगार में कोई कमी है क्या? सत्यभामा ने जब पूछा नारद जी से तो नारद जी बोले नहीं, श्रृंगार तो पूरा है। तो मैं आज कुछ कम सुंदर लग रही हूँ क्या? नारद जी ने कहा नहीं देवी, आप तो रोज की भांति बड़ी सुंदर लग रही हैं। सत्यभामा ने कहा जब कोई कमी नहीं, मैं सुंदर लग रही हूँ, तो आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा देवी मैं वो देख रहा हूँ कि रुक्मणी जी के बालों में स्वर्ग में जो पारिजात वृक्ष है ना उसका फूल लगा है। मैं देख रहा हूं कि आपके बालों में वो फूल मुझे नहीं दिख रहा। सत्यभामा बोली अच्छा,
रुक्मणी जी के पास कहां से आया? कहा रुक्मणी जी बता रही थी कि भगवान गए थे स्वर्ग, तो वहां से लेके आए, तो भगवान ने रुक्मणी जी के बालों में लगाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है सत्यभामा कि शायद भगवान सबसे ज्यादा प्रेम रुक्मणी जी को करते हैं, तभी तो वो फूल रुक्मणी जी के बालों में लगाया है। यदि आपसे प्रेम करते तो आपके बालों में लगाते। सत्यभामा को लगा बात तो बिल्कुल सही है। अब सत्यभामा नाराज होके बैठ गई। कोप भवन में सत्यभामा नाराज बैठी। भगवान को पता चला सत्यभामा नाराज है। भगवान पहुंचे और भगवान पहुंच के सत्यभामा को मनाने लगे। पूछा कि तुम नाराज क्यों हो? तब सत्यभामा ने बताया कि मुझे पारिजात का वृक्ष, जो पारिजात का फूल लाए आप, वो आपने रुक्मणी के बालों में क्यों लगाया? मेरे बालों में लगाना था। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले इतनी सी बात, अरे आप आते ही रुक्मणी के कक्ष में चला गया तो रुक्मणी के बालों में लगा दिया, कभी जाऊंगा लाऊंगा तो तुम्हारे बालों में लगा दूंगा। सत्यभामा बोली अब मुझे पारिजात का फूल नहीं, मुझे पूरा का पूरा पारिजात का पेड़ मेरे घर के आंगन में चाहिए। भगवान बोले ये हुई समस्या खड़ी। नारद जी ये सब देख देख के हंस रहे हैं कि भगवान अब कैसे संभालते, और भगवान जानते हैं ये सब नारद जी का किया है, और भगवान को पता है मुझे ठीक कैसे करना। भगवान बोले इतनी सी बात, पेड़ चाहिए ना, अभी जाता हूं। भगवान गए स्वर्ग। भगवान ने इंद्र को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, समस्या। अब इंद्र भी पत्नी वाला है, इंद्र का भी विवाह हो चुका है, तो इंद्र भी जानता है कि पत्नियों का खौफ कितना होता है। कहा ठीक है महाराज, मैं समझ सकता हूँ, आप पारिजात ले जाओ। इंद्र ने तो कह दिया आप ले जाओ, लेकिन इंद्र की पत्नी का नाम है सची। इंद्र की पत्नी आई और इंद्र की पत्नी ने इंद्र को आंखें दिखाई कि मेरा पेड़ यदि स्वर्ग से कहीं गया तो निकाल दूंगी घर से बाहर। अब यहाँ इंद्र भी सिर पे हाथ रख के बैठ गया। दोनों परेशान हैं। गोविंद परेशान है सत्यभामा से, पत्नी से। इंद्र परेशान है अपनी पत्नी से। अब सोचने लगे क्या करें। भगवान बोले यदि आज पारिजात नहीं ले गया तो मुझे सत्यभामा निकाल देगी, और इंद्र ने कहा यदि आपने पारिजात ले जाने की कोशिश की तो ये मुझे निकाल देगी। क्या किया जाए? निर्णय हुआ कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा पारिजात उसका। ये तो तय था कि जीतेंगे भगवान, फिर भी पत्नियों के कारण युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ तो कौन जीता? भगवान। भगवान जीते तो कम से कम इंद्र को कहने के लिए होगा कि मैं तो हार गया, पेड़ उनका। यहाँ भगवान ने पारिजात का पेड़ उखाड़ा और उखाड़ करके लेकर के आए और सत्यभामा के कमरे के बाहर आंगन में पारिजात का पेड़ लगाया। सत्यभामा हो गई खुश। सत्यभामा को तसल्ली हो गई, रुक्मणी के लिए सिर्फ एक फूल लाए थे, मुझसे ज्यादा प्रेम करते, मेरे लिए पूरा का पूरा पारिजात का वृक्ष ले आए। इस तरह से स्वर्ग में जो पारिजात का वृक्ष होता है, इस तरह से पारिजात का जो पेड़ है वो पृथ्वी पर आया। भगवान लेके आए थे अपनी पत्नी के लिए। नारद जी ने ये सब भगवान की लीला का दर्शन किया। नारद जी समझ गए कि ये तो योगेश्वर कृष्ण है, ये सब कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम करके नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से चले गए। इस तरह से नारद जी ने भगवान की गृहस्थ जीवन की परीक्षा लेनी चाहिए, और जब परीक्षा ली तो भगवान उसमें भी सफल हो गए। भगवान सब अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, घर को भी और बाहर सब देख रहे हैं भगवान। उसके बाद भी भगवान मुकुंद है, मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।